नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में। और यहाँ भी एक नगर पंचायत नगर पालिका की चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और नगर पंचायत का चुनाव उफान पे है। जी, आपको पता है कि ये गोरखपुर है और गोरखपुर की बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट होता है, जिसको लेकर आज सभी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे अपने अपने एजेंडे को लेकर नगर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों तक जनता तक समस्याओं को बता रहे हैं और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में है। इसी क्रम में आज हमारे साथ वार्ड संख्या 40 के पार्षद प्रत्याशी श्री जय सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों और किन विश्वास और किन एजेंडे के साथ चुनाव की तैयारी चली है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? नमस्ते। पहले तो नमस्ते आप लोग को, बहुत अच्छे हैं। सर, नगर पंचायत का यानी कि नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, ऐसे में आप एक प्रत्याशी हैं जी। सर, किस पद के उम्मीदवार हैं आप? पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 40 कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी। सर, हम जानना चाहेंगे आपका पूरा नाम, आपके द्वारा आपके मुख से हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, वार्ड संख्या की जनता सुनना चाहेगी। जी, वार्ड नंबर 40 कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी श्री जय सिंह चौहान, पार्षद प्रत्याशी। सर, कुछ बात करने से पहले हम सामान्य परिचय आपका जानना चाहेंगे कि सर आपका एजुकेशन क्या होगा? सर, मेरा ग्रेजुएशन है। मैं इसी धरती यही कृष्णा नगर से पैदा हुआ हूँ। यहाँ की राजनीति बचपन से देख रहा हूँ, छोटे बड़े बुजुर्ग सब के टच में हूँ। मैं बाहर से आके चुनाव लड़ने के इच्छुक में नहीं था। मैं सोचा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छा करूं। जी, बहुत ही अच्छी सोच, नेक और अच्छी विचार है सर। हम आपसे बात करेंगे, चूँकि देखी जाए तो लंबाई चौड़ाई कद देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है, आपकी लुकिंग भी स्मार्ट है। हाँ, और योग्यता की जहाँ तक की बात कर ली जाए तो आप वेल एजुकेटेड हैं सर। जहाँ एक तरफ बेरोज़गारी का लंबी तादाद लगी है, लोग रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, लोग नौकरी सेक्टर में जाने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उस दौर में देखा जा रहा है तो सर आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप नौकरी सेक्टर में न जाकर, अन्य क्षेत्रों में न जाकर राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं। क्यों सर? किस मंसूबे, किस विचार के साथ आ रहे हैं? राजनीति में आने का मेरा बस एक ही मोटिव है कि जो इधर उधर मेरे युग के, मेरे वर्ग के लोग इधर उधर जाके, बाहर जाके कमाना चाह रहे हैं, वो अपने ही क्षेत्र में उतना सफल हो सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोग टूट गए, बाहर गए, कुछ पैसे कमाए थे, सब कुछ खो दिया, लौट के घर को आए, लेकिन अभी भी वो सक्सेस नहीं है। तो अपने क्षेत्र में रह के वो सक्सेस पा सकते हैं। बस उनको मुझे मोटिवेट करना है, सरकार की उपलब्धियों को दिखाना है, सरकार की योजनाओं को उनके तक पहुंचाना है, महिलाओं को जो भी रोज़गार सरकार दे रही है वो सरकार के द्वारा उनके तक लाना है मुझे। क्योंकि कई ऐसी योजनाएं आती हैं जो गरीब मजदूर और निचले वर्ग के लोग हैं उनके पास पहुंच नहीं पाती है, पेपर और मीडिया से लोग दूर रहते हैं। मुझे घर घर जाके वो चीज़ उनके तक लाना है। जैसे सरकार सिलाई मशीन उपलब्ध करा रही थी बेरोज़गार महिलाओं के लिए, वो उनके पास पहुंचाना है। जो बेरोज़गार युवक हैं उनके लिए भी सरकार की कुछ ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके पास पहुंच नहीं पा रही है, मुझे वो सब उनके पास पहुंचाना है। पार्षद के पास क्या है, उसके पास जिम्मेदारियां केवल सरकार की योजनाएं पहुंचा सकती, बाकी तो सारा सरकार के हाथ में ही है। बहुत ही अच्छी विचार है सर कि सरकार की योजना उन लाभार्थियों तक पहुंचे जिनके लिए आवश्यकता है, जो सरकार मुहैया करा रही है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में कब से हैं? सर, राजनीतिक क्षेत्र में मैं इंटरेस्टेड तो 15 साल से हूँ। 15 साल से मेरा रुचि रहा है राजनीति में, लेकिन मैंने कभी अभी तक कोशिश नहीं की, मदद की है। और जो भी त्यौहार, वैसे छठ जैसे महापर्व पड़ते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, उसमें मैं जहाँ भी जिसको ज़रूरत थी वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ। यानी आवश्यकता के अनुसार आप खड़े रहते हैं। सर, एक हम लोगों ने पता किया, जानकारी हुई जब आपसे मिलने से पहले कि ये जाना गया कि कोरोना काल में आपने बहुत मदद किया है। कोरोना काल में लोगों के बीच में जा के उनकी सेवा किए हैं जहाँ तक हो सका है, जहाँ तक हो जी जी। सकता है। तो उसमें सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं आप, तो नगर पंचायत यानी कि नगर पालिका वार्ड संख्या 40 में जब चल रहे हैं
तो क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? यहाँ समस्या सर कोरोना काल से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। हम इसके पहले जो पार्षद रहे वो हमारे मित्र स्वर्गीय आकाश चौहान रहे। वो कोरोना काल में उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। उसके पहले मैंने उनका समर्थन किया था। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र, बड़े भाई की तरह थे। बाकी उन्होंने जितना वार्ड का 2 साल में विकास करना था उन्होंने बहुत विकास किया वार्ड का। लेकिन अब उसके लिए क्या बोला जाए, जो किसी को संभव नहीं था कि क्या हो सकता है कि इंसानों के साथ या किसी के भी साथ, वो जो हुआ वो तो भगवान के ऊपर है। लेकिन अब जो है, अब समस्याएं उनकी 2 साल ना रहने की वजह से काफ़ी बढ़ गई हैं। बाकी विकास रुक गया है, क्योंकि ये जब यहाँ का प्रतिनिधि ही नहीं रहा तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा वार्ड का, यहीं पे बात रुक गई है। बाकी वार्ड में समस्याएं कूड़े की, जल जमाव की, बाकी मेन रोडें ऊंची हो जाने की वजह से पानी लगने का समस्या सबसे ज़्यादा है वार्ड में। इसके लिए मैं हमारे अगल बगल के 2 पार्षद प्रतिनिधि पार्षद रहते हुए आकाश चौहान जी नहीं रहे, उनके बावजूद मनोज यादव ने जटेपुर के पार्षद हैं, हमारे भेड़ियाघर के पार्षद अजय यादव जी हैं। ये लोगों के साथ मैं धरने पे बैठ के इस जल निकासी के लिए हम लोग काफ़ी देर तक धरना दिया। जल निकासी का उपाय भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे इतना हम लोग का दबाव पड़ा कि उन्होंने जल निकासी के लिए पूरा प्रबंध, जैसा जैसा मेरा मुद्दा था, हमारे जितने पार्षदों का मुद्दा, उन्होंने उसको पूरा किया। आज ये जो बरसात अभी जो आप 1 हफ्ते पीछे जो बीती है, वो पिछले साल की अपेक्षा हमारे वार्ड के किसी वासियों को समस्या उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितना पिछले साल हुई थी। ये जो पाइप पड़ने की वजह से पीडब्ल्यूडी अधिकारी झुक गए। मेन रोड ऊंचा होने के बावजूद उन्होंने पाइपें अंडरपास करके पाइपें और ये पंपिंग सेट वेट समय से पहले उपलब्ध कराया। उसके वजह से पानी हमारे वहाँ इस साल नहीं लगी, कम रही, बहुत लगी लेकिन बहुत कम रही। अभी भी सर देखा जा रहा है, यानी कि इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर चूँकि एक बहुत बड़ा दर्दनाक अफसोस जाहिर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बताया कि जो पार्षद थे उनका कोरोना काल में यानी कि मृत्यु हो गया, तो ये बहुत ही अफसोसजनक बातें रही। तो हम भी उनके संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके न रहने से शायद ये वार्ड संख्या 40 का विकास जो है रुक गया है। और जिस तरह से आपने बताया कि हमने उनका समर्थन किया था, तो न रहने के बाद आप भी अब यानी कि चुनाव की प्रक्रिया में आ चुके हैं और उसी अवरुद्ध रुके हुए विकास को गति में लाने के लिए आप निरंतर चलने का काम कर रहे हैं। सर, ये तो रही आपकी समस्या, इन समस्याओं को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर, हम आपसे बात करेंगे कि अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो किस विकास के ओर लेके जाएंगे आप? हमारा विकास यही रहेगा। पार्षद से वार्ड वासियों को उम्मीद क्या है? सबसे पहली उम्मीद साफ़ सफाई, दूसरी नाली, सरकार की परियोजनाएं पहुंचाई जाएं टाइम पे, जो भी चीज़ आ रहा है उनको बताया जाए, क्योंकि सारे लोग मीडिया से जुड़े नहीं हैं। सारी चीज़ एक पार्षद ही बता सकता है, क्योंकि उससे पहले, मीडिया से पहले और परियोजना से पहले राय लिया जाता है कि आपके वार्डों में क्या समस्याएं हैं। मैं अपनी समस्याएं मेयर जी को, नगर आयुक्त को लिख के दूंगा, तो वो चीज़ पहले उस प्योरिटी रहेगी, ना कि नगर आयुक्त आते हैं मेरे वार्ड सर्वे करने। ये जो भी चीज़ें हैं वो जनता तक पहुँचे, विकास हो। सर, एक समस्या और देखा गया कि आपके नगर वार्ड में आवास की भी संख्या बहुत कम पाई जा रही है, कि लोगों के पास आवास नहीं है अभी भी। और दूसरी बात यह है कि तार यानी जो विद्युत वायर है वो लटके झटके ज़्यादा हैं। तो इस क्षेत्र में आप क्या बदलाव हैं? ये सब देखिए, आप पार्षद बहुत देखे होंगे, आप बोल्ड रह के यदि नगर निगम से अपने काम को अपने वार्ड के लिए छीन के नहीं लाओगे तो वार्ड में कोई काम नहीं हो पाएगा। हाथ जोड़ के इस धरती पे कोई काम नहीं होना है अपने वार्ड के लिए। आज तक देश आज़ाद हो पाया? हाथ जोड़ के देश तो आज़ाद हुआ नहीं। कुछ क्रांतिकारी लड़े, कुछ हमारे नेतागण झुक के किए, लेकिन थोड़ा बोल्ड आवाज़ में आप अपने
चीज को सर, कम टाइम में लाने के लिए। सर हम चूंकि टाइम का भी अभाव है जी, तो मैं बात करूंगा सर, यानी कि आप गति लाने के लिए ये कार्य करें। अब चल रहे हैं सर, कितना समर्थन मिल पा रहा है युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्ग पिता का, कितना सहयोग मिल पा रहा है लोगों का? सबका समर्थन है मेरे साथ, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर्ड हैं और इसी मोहल्ले में पले बड़े हैं। पुश्तैनी मकान है ये हमारा इसी वार्ड में। हमारी माताजी स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हैं, इसलिए महिलाएं माताजी के साथ हैं। और युवा मैं हूँ, युवाओं को खींचना मेरा प्रथम प्राथमिकता है। संत अंत में क्या निवेदन करना चाहेंगे जनता से? जनता से मेरी यही निवेदन है, जो भी चुने उनके हाथ में है। बाकी मेरा समर्थन, मेरा साथ, मैं पार्षद बनूं या ना बनूं, मेरा हमेशा जनता के साथ रहेगा। दीपावली की क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? दिवाली के लिए और छठ के लिए, धनतेरस के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो भी त्यौहार है अच्छे से मनाइए, सेफली मनाइए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आइए हम बात करते हैं, भैया जी हैं जो अनिल मराठा जी हैं, जो अपने यहीं से रहने वाले हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है विभिन्न जगहों पे चलता है, बड़ा कार्य क्षेत्र है, और जो भैया के समर्थक हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर जी क्या कहना चाहेंगे, जो ये प्रत्याशी हैं श्री जयसिंह चौहान जी, इनका समाज में जी इनका समाज में क्या नज़रिया है? जय श्री राम सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को। भाई के विचार बहुत अच्छे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से भाई ने अपनी बात रखी है। और सरकार को सभी चीज़ें भाई साहब, हर चीज़, हर ज्ञापन सौंप चुके हैं और सब विचाराधीन हैं और सभी चीज़ों पे काम हो रहा है और होगा। भाई ये चाहते हैं कि भाई अगर भाई को अगर सेवा का मौका दिया गया तो भाई उसके ऊपर बखूबी बढ़िया तरीके से काम करेंगे। क्या लगता है कि जो वादा कर रहे हैं जनता से कर पाएंगे, निभा पाएंगे? बिल्कुल, अगर ये बने या ना बने, ये इतनी योग्यता रखते हैं, उसे निभा पाएंगे और निभा देंगे, लेकिन सरकार के सहयोग के साथ। बिना सरकार के कोई आदमी पत्ता भी नहीं हिला सकता इस धरती पे। और जो भी सरकार पूर्व में देखा गया काम अच्छे से हो रहे हैं, बस वहाँ तक बात पहुँचे, वहाँ तक समस्या पहुँचे, उस पे काम हो रहा है, विचाराधीन है और विचार किया जाएगा और सरकार के द्वारा ही काम किया जाएगा। देखा गया कि पिछले पूर्व में दुर्गा पूजा में भी काफ़ी भव्य यहाँ भंडारा का आयोजन किया गया था। बढ़िया करा भाई ने, बहुत बढ़िया करा, बहुत शानदार तरीके से करा। दानवीर करण की नगरी करनाल से मैं हूँ। हरियाणा पंजाब के अंदर जितना बढ़िया भव्य तरीके से लोगों को खाना खिलाया जाता है, लोगों की सेवा की जाती है, उसी तरीके से उससे भी कहीं गुना बेहतर भाई ने किया है और सराहनीय है ये काम। मेरे छोटे भाई हैं ये श्री जयसिंह चौहान, और ये बहुत बढ़िया तरीके से घर घर और जन जन तक रोज़गार भी पहुंचाने का काम करेंगे। हम भी इनका सहयोग करेंगे और सरकार द्वारा जितनी भी केंद्र सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों को, आम जन को, हर एक को वो सुविधा मिलेगी। बस सबको एक बार अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक बार बताने की ज़रूरत है, जानकारी देने की ज़रूरत है। इतनी सुविधाएं दे रखी हैं आज की डेट में सरकार ने, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। एक आदमी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के लिए तंग होता है, सरकार इससे ज़्यादा किसान को, हर एक आदमी को देने के लिए तैयार है, दे रही है, कोई ले नहीं पा रहा। आगे सर हम बात करेंगे और भी विभिन्न मुद्दों पे, चूँकि अभी समय का अभाव है। सर इनके लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से? इनके लिए कहना चाहूँगा, सबका साथ, सबका सहयोग मिले इनको। और अगर कोई भाई इनसे किसी भी तरह की समस्या लेके आएगा, ये बने या ना बने, उसकी समस्या का निवारण ये 10, 20 से लेके 30 दिन के अंदर करेंगे। सरकार द्वारा सहयोग के साथ ये उसका निवारण करेंगे। धन्यवाद। तो ये रहे श्री जयसिंह चौहान जी, जो वार्ड संख्या 40 के उम्मीदवार हैं पार्षद पद के, जिन्होंने समाज में बहुत अनेकों कार्य को किए हैं। जैसे समर्थक जी ने बताया कि जो भी कार्य हैं अगर यहाँ तक आता है तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, यानी कि उसका निवारण होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, जो इनके हक और अधिकार में होता है। और ये जीतेंगे तो नगर का विकास करेंगे और जो भी रुके हुए अवरुद्ध जो कार्य हैं उन्हें गति में लाएंगे। तो देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज़ और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें कि नेताजी कैसे हैं, इनका चरित्र कैसा है और चुनाव में क्या करने वाले
वाले हैं। तो बने रहे फास्टर प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।